नमस्ते, जय जगन्नाथ। धर्मशास्त्रों के अनुरूप उद्योग के प्रकल्प और आजीविका के प्रकल्प के संबंध में मैं अपने विचार 3 या 4 बिंदुओं में प्रस्तुत करना चाहूँगा आप सभी की समीक्षा के लिए। पहला बिंदु तो यह कि शास्त्र सम्मत और धर्मशास्त्रों के अनुरूप जो आजीविका के प्रकल्प हैं, उद्योग के प्रकल्प हैं, उस संदर्भ में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितनी समझ हमें शास्त्र सम्मत उद्योगों की या शास्त्र में निहित सिद्धांतों की समझ की आवश्यक है, ठीक उतना ही हमें आज के समय जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनकी समझ भी होना आवश्यक है। क्योंकि आज अर्थ और अर्थ से संबंधित प्रकल्प चलाना एक औद्योगिक बात नहीं रह गई है। ये एक युद्ध से कम नहीं है, अर्थ युद्ध से कम नहीं है। तो आज के समय के षड्यंत्रों की समझ को ध्यान में रखते हुए हमारे को एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। विशेषकर इनसाइडर्स से जकात और आउटसाइडर्स से हलाल, इस प्रकार की पद्धति से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी फाइनेंशियली भी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लगभग पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था है डायरेक्टली या रिमोटली उन्हीं के कंट्रोल में है। और इसका उदाहरण देने की आवश्यकता इस समय नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो हम इस बारे में डिस्कशन विस्तार से कर सकते हैं। किंतु जो बिंदु मैं सभी मित्रों के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं वो यह कि जितनी आवश्यकता है हमें शास्त्रों की समझ की, उतनी आवश्यकता है आज चल रहे षड्यंत्रों की अच्छी समझ की। उसका अच्छा आकलन ही हमारे को आज के समय वह स्ट्रेटेजी प्रदान कर पाएगा ताकि हम सर्वाइव कर सकें। अन्यथा आपको क्या लगता है कि एक नवयुवा को हम कहेंगे कि आप बढ़ाई का काम सीख लो और वहां से आप आजीविका बना लो, तो ये एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक प्रस्ताव होगा। और इसी से संबंधित एक दूसरा बिंदु मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो ये कि जितना हमें उद्योग और उद्योग से संबंधित प्रकल्प की और काम करना है, उतनी ही आवश्यकता आज उद्यमिता के, जिसको कहना चाहिए संस्कृति या समझ, संस्कृति कलेक्टिवली और समझ इंडिविजुअली, इन दोनों के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। विशेषकर यदि हम एक जनरल असेसमेंट करें और सर्वे करें या आकलन करें कि सनातन समाज में उद्यमिता के लिए नवयुवा वर्ग के अंदर किस प्रकार के मनोभाव हैं, किस प्रकार की उनकी प्लानिंग है, तो हम पाएंगे कि एक प्रकार से हम उद्यमिता की संस्कृति से कट चुके हैं। उद्यमिता की डिफॉल्ट एक जो मानसिकता होती है उससे कट चुके हैं। आज एक औसत नवयुवा हायर एजुकेशन लेके या तो बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज या फिर अब्रॉड इंटरनेशनल किसी भी लोकेशंस पे रीलोकेट हो जाना चाहता है। और हम छोटे काम को रिस्पेक्टफुल मानते ही नहीं। छोटा काम करना हम सबके लिए बहुत ही असम्माननीय हो गया है। आज आप किसी हिंदू नवयुवा को बोलो कि सब्जी का ठेला लगाना है या फ्रूट जूस बेचने के लिए ठेला लगाना है, तो आपकी ओर वो बहुत ही तिरस्कार की दृष्टि के साथ देखेगा। जबकि वही सब्जी भाजी का ठेला और फ्रूट जूस का ठेला लगाकर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो छोटे काम के लिए, छोटे शहरों के लिए, छोटे गांव की लाइफस्टाइल के लिए आज सामान्य नवयुवा के अंदर जो एक अनप्रिपेयर्डनेस है, ये एक बहुत ही डेंजरस सिग्नल है कि उद्यमिता के लिए हम अपनी पकड़ और अपने पूरे जीवन का डिजाइन करने की जो एक मानसिकता होती है वो हम खो चुके हैं। उसको स्थापित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक सामान्य नवयुवा यदि वो गांव का है तो आसपास के शहर में आना चाहता है, यदि शहर का है तो वो राजधानी में जाना चाहता है, राजधानी में है तो वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना चाहता है जैसे कि हैदराबाद, दिल्ली या बॉम्बे या पुणे। और यदि वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो एक प्रकार से भारत से बाहर चला जाना चाहता है। और इन सब के कारण हो ये रहा है कि जिसको हम कह सके कि धरातल के साथ पकड़, जिसको सामान्य भाषा में कहें
जमीन के साथ पकड़ हमारी वीक होती जा रही है, दुर्बल होती जा रही है। तो ये था दूसरा बिंदु कि हमें उद्योग के साथ साथ उद्यमिता को भी पुनर्स्थापित करना होगा, रीएस्टैब्लिश करना होगा, और वो भी इस प्रकार ताकि वो शास्त्र में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप हो और साथ ही साथ ऐसे हो ताकि हम आज के समय चल रहे षड्यंत्रों का सामना कर सकें। और जो तीसरा बिंदु मैं लेना चाहूंगा, इनफैक्ट इसको एक प्रकार से समाधान कह सकते हैं, समाधान के रूप में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मेरी एक दो बिंदुओं की योजना कुछ इस प्रकार है कि पहले तो हम उद्यमिता को पुनर्स्थापित करने के लिए, जैसे स्टार्टअप सेक्टर में इंक्यूबेशन सिस्टम चलता है, उस प्रकार का एक विस्तृत इंक्यूबेशन प्रोग्राम लेकर आए। एक ऐसा इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो नवयुवाओं को और इवन प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स को यह सिखाए कि नैतिकता के साथ, भारतीय मूल्यों के साथ, शास्त्र में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप और आज के समय के अनुरूप, आज के समय की चुनौतियों, आज के समय चल रहे षड्यंत्रों और आज के समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना उद्यम, अपना प्रकल्प कैसे चलाना है। उस इंक्यूबेशन प्रोग्राम का एक बहुत ही अच्छा करिकुलम भी डेवलप करके रखा हुआ है मैंने, जिसके अंदर गुरुदेव द्वारा लिखी हुई नीति चालीसा में जो परिभाषा है, एक अच्छे समाज के जो 7 गुण गुरुदेव ने सुझाए हैं, उस परिभाषा के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए, उस परिभाषा को हमने एक प्रकार से अपना मार्गदर्शक सिद्धांत रखा हुआ है। और नीति चालीसा, अर्थशास्त्र, अद्वैत व्यवसाय उपनिषद, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों को एज ए रेफरेंस बुक रखकर हमने एक वर्ष का करिकुलम बनाया हुआ है, जो कि कभी वर्चुअल इंटरेक्शंस के माध्यम से, कभी फेस टू फेस इंटरेक्शन के माध्यम से एक प्रकार से एक ऑनगोइंग कम्युनिकेशन बना के हम रखेंगे। तो इस करिकुलम के विषय में और इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम के विषय में विस्तार से हम कभी अलग से चर्चा कर सकते हैं। समाधान के रूप में जो दूसरा बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वो ये कि एक एक करके हम ऐसे प्रकल्प आइडेंटिफाई करें जो आज के समय चलने वाले हैं और उनको हम एक प्रकार से सपोर्ट इकोसिस्टम प्रदान करते चलें। मैं एक उदाहरण देता हूं, सैलून और ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल। सैलून और ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री एक प्रकार से पूरी तरह से विधर्मियों ने हाईजैक करके रखा हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसी प्रकार से एक एक उद्योग, एक एक प्रकल्प, एक एक सेक्टर को आइडेंटिफाई करके हमारे हिंदू समाज से इस प्रकार की प्रकल्प में जो मित्र इन्वॉल्व हैं उनकी एक प्रकार से थोड़ा इंक्यूबेशन करते हुए और सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार का क्रिएट करें जहां पर उनकी एक डायरेक्टरी अवेलेबल है और उनके साथ साथ ग्राहकों की भी एक प्रकार से जो केवल और केवल नैतिकता के साथ और शास्त्र सम्मत सिद्धांतों के अनुरूप अपना बिजनेस करते हैं, उनके साथ जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो डायरेक्टरी और ग्राहकों का बेस, इस प्रकार से हम उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान करें। जैसा अमेजन सेलर्स को और बायर्स को कनेक्ट करता है, उसी प्रकार से एक एक प्रकल्प को ऑनबोर्डिंग करते चलें। जो उद्यमी भाई बंधु हैं उन्हें हम इंक्यूबेशन देते चलें और जो ग्राहक हैं उनके साथ कनेक्ट करते चलें। और एक छोटा सा ओरिएंटेशन, एक छोटा सा ट्रेनिंग हम ग्राहकों को भी दें ताकि वे समझ सकें कि अपने आर्थिक व्यवहार में वो थोड़ा सा अनुशासन लाकर और मात्र सनातनी सिद्धांतों के अनुरूप अपना उद्योग प्रकल्प चलाने वाले और अपना व्यवहार रखने वाले उद्यमियों के साथ ही क्यों ट्रांजैक्शन करना है। तो इस प्रकार से एक सपोर्ट इकोसिस्टम हम क्रिएट करते चल सकते हैं। और ये करने के लिए हम एक बार में 1, 2, 3 प्रकल्प के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया कि सैलून और ब्यूटी पार्लर, यदि हमने सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट को लिया और 100 शहरों में 5, 10, 20, 50 प्रत्येक शहर के सैलून और ब्यूटी पार्लर एंटरप्रेन्योर्स को हमने एक इकोसिस्टम प्रदान कर दिया और उनके लिए ग्राहकों का बेस क्रिएट कर दिया, तो इस प्रकार से एक अच्छी बिगिनिंग हम कर सकते हैं। और फाइनली 2 और बिंदु मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा मैं। मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में आलोचना के लिए एक बिंदु यह हो सकता है कि प्रत्येक स्टेज में एक रीजनेबल फी का प्रावधान रखा गया है और
इस बिंदु की आलोचना इसलिए हो सकती है क्योंकि एक सामान्य समझ तो हम सभी की यही बनती है कि इस प्रकार के प्रकल्प कंप्लीटली फ्री होने चाहिए, और करबद्ध मेरी विनती है कि इस दृष्टिकोण से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। किसी भी प्रकल्प को एक सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और उसको आगे थोड़ा थोड़ा रिफाइन करते जाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती ही है। और दूसरी ओर, जिस विषय में हम कभी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, इस पूरे प्रकल्प को क्योंकि हमने गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार रखा हुआ है, इसलिए हमने यह भी प्रोविजन रखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक परसेंट जो भी कैश फ्लो होगा उसका एक स्पेसिफिक परसेंट हम गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करेंगे, ताकि धर्म से संबंधित और सनातन के सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो भी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उस ओर हम अपना छोटा सा योगदान दे सकें। और जो अंतिम बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे काम को करने के लिए हमने एक सेक्शन 8 कंपनी यानी कि एक अलाभकारी संस्था स्थापित की हुई है। आप में से यदि कोई एक व्यक्ति चाहे तो नॉमिनेट कर सकते हैं, या हम इस विषय में विस्तार से अलग से चर्चा कर सकते हैं। एक पर्यवेक्षक के रूप में आप, हमारी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें आप एक पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। आपका पूरा पूरा स्वागत है। आप अपने विचार अवश्य बताइएगा। नमस्ते। जय जगन्नाथ।